हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन करेंगे। उसका डेरिवेशन हम दो मेथड से करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड और साथ साथ डेरिवेशन और कैलकुलस मेथड से। तो आप कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ लिखना और समझना स्टार्ट करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो आपको जो भी लेक्चर्स अभी तक 23 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके पूरे प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। साथ साथ जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको सारा नोट्स भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको डीबीपी क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो काइनेमेटिक इक्वेशन। देखो स्टूडेंट, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है। आपने ये काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हम। जैसे हम चैप्टर जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। ठीक है, क्या चल रहा है चैप्टर का नाम? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में का ही टॉपिक है ये। ठीक है, और जो हम जैसे मोशन चल रहा है तो आप एक चीज बताओ, मोशन में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसकी देखा जाए तो उसकी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होगी। थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 5 वेरिएबल है। जैसे एक u हो गया, एक v हो जाएगा। u से v होने में टाइम t लगता है। ठीक है ना, u से v होने में टाइम t लगता है। अब क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तो बॉडी का एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, यू वी ए एस और टी। ठीक है सर, तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है। जैसे आपने रिलेशन पढ़ा था, इसमें रिलेशन आया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन क्या आया था? s इज इक्वल टू क्लास 9th में आपने पढ़ा था और आपने दो मेथड से सीखा था कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आज आप तीसरा मेथड भी सीखोगे कि कैसे उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो दूसरा मेथड है, दूसरा जो s का फॉर्मूला आता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है सर, और तीसरा मेथड है, तीसरा जो इक्वेशन है वो था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, एक और इक्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन जो मैं आपको डिराइव करूंगा तब बताऊंगा कि फोर्थ इक्वेशन क्या होता है। सवाल ये है कि यहाँ पर 5 वेरिएबल है और इस 5 वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया गया है। काइनेमेटिक इक्वेशन नाम क्यों दिया गया स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स को नहीं कंसिडर कर रहे कि किस फोर्स के कारण ये सारा मोशन हो रहा है। हमने फोर्स को एलिमिनेट कर दिया है और हमने मोशन की बिहेवियर को पढ़ना चाहा, तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसका नाम था काइनेमेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या बोल रहा हूँ? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तभी ये इक्वेशन डिराइव किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एस याद रखना, एस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी सीधा चल रहा है तो उसको डिस्टेंस कहेंगे और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन कोई बॉडी अगर ऊपर फेंके फिर वो नीचे आएगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जाने का मान लो एच गया, आने का एच आया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2h। तो आप बिल्कुल कंसिडर, मतलब मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन में, आप ये क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि एस क्या होता है। मैं आपको क्या बताया? एस होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए स्टूडेंट, मैंने तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अब क्या करो, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपको भी ऐसे फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला लिखो फर्स्ट इक्वेशन। लेट अस कंसीडर, राइट डाउन
let us consider, write down everybody, let us consider an object which is moving, okay, in a straight line, which is moving in a straight line, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक व्हीकल, ठीक है, इसमें एक छोटा सा व्हीकल बना देते हैं, ठीक है सर, ये व्हीकल, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनाते, थोड़ा सा आगे बनाएंगे, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन को नाम दे दो ए, और ये पोजीशन का नाम दे दो बी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने लिया x0, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आप भी लिख लो, ये है x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x, ठीक है, और ये ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। व्हीकल मूव करता हुआ आया और व्हीकल यहाँ पहुंच गया, ए पॉइंट, बना लो आप इसको अच्छे से डायग्राम, व्हीकल यहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि व्हीकल जो है वो मोशन की स्टेट में है, मतलब वो मूविंग है, ठीक है, मूविंग का मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब ये u है, ठीक है, ए पॉइंट में इसकी वेलोसिटी u है, और टी टाइम के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा बी पॉइंट पे, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है सर। अच्छा, इस t क्या है, इन दोनों के बीच का टाइम, मतलब हमने यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट किया, आप इसको भी मार्क कर लो, इस पॉइंट का स्टॉप वॉच लेकर के मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट का टाइम मैंने 0 माना, और इस टाइम कितने, ये टाइम कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा t, मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ स्टॉप वॉच लेकर के, और मैंने यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर लिया जब टाइम कितना है 0। अच्छे से डायग्राम बना लो आप, ये एक व्हीकल है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम t2 में t, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिन था हमारा, ओरिजिन में मतलब यहाँ ओरिजिन माने थे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आया ए पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x0, और 0 से अगर बी पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी पोजीशन कितनी हो गई x पोजीशन में चेंज, है ना। चलो यहाँ तक आपका हो गया। अब आप बताओ, अगर आपको अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या जानते हैं, राइट डाउन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये लिख लो आप आराम से। तो ए हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया v, है ना, ये हो जाएगा v, है ना, और ये हो जाएगा हमारा u, v माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। तो आप क्या देख रहे हो, a का क्या इक्वेशन मिला, v माइनस यू अपॉन, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू, ये t ऊपर आएगा तो t इधर आ गया, तो v इज इक्वल टू क्या मिला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड, आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा काइनेमेटिक का आ गया। ठीक है सर, अब हम सेकंड इक्वेशन राइट करेंगे, राइट डाउन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे देखो। अच्छा, आप एक चीज बताओ, अगर हम एवरेज वेलोसिटी लिखे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक, या आप एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेस, चेंज इन पोजीशन, या तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है सुनो, या सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो आप देखो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन क्या था x, इनिशियल पोजीशन क्या है x0, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन हो गया x माइनस x0 अपॉन फाइनल टाइम कितना है
चेंज इन टाइम कितना आया बताओ, यहाँ पर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, तो फाइनल टाइम T2 माइनस T1, और T2 क्या था T, तो T माइनस 0 आएगा ऐसा। अब दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, V प्लस U प्लस P अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन T। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि V क्या होता है बताओ, V की वैल्यू क्या निकाले थे, सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, ठीक है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, U प्लस, ठीक है, V की जगह क्या लिखोगे, U प्लस AT, तो ये क्या मिल गया 80, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस x0, है ना, x माइनस x0 अपॉन T, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या मिलने वाला है, 2u, ठीक है, 2u प्लस AT, ठीक है, 2u प्लस AT अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस x0, है ना, x माइनस x0 अपॉन T, ठीक है। आप चाहो तो तुम s भी लिख सकते हो इसकी जगह में, x माइनस x0 की जगह में क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, s होती है, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर देखो, आप इसको अलग करोगे, अलग कर दो मीन्स 2u/2 करोगे तो कितना आएगा, 2u/2 करोगे तो u आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से इधर से इधर, तो आपको क्या मिलेगा ओवरऑल बताओ, 2u, ठीक है, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2u इंटू टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2u इंटू टी प्लस AT² अपॉन 2, सॉरी 2 इधर चला जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, या 2 ऐसे ही रहने दो, x माइनस x0, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर इसको, ठीक है, ये क्या मिला x माइनस x0, ठीक है स्टूडेंट। अब बताओ इसको हम अलग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको अलग कर दें तो हमें क्या मिलने वाला, ठीक है, अलग अलग करके लिख दो, मीन्स 2ut/2 करेंगे तो ut मिलेगा प्लस हाफ AT² इज इक्वल टू x माइनस x0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू s, यही तो है सेकेंड इक्वेशन। आप एक चीज देखो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, ये चेंज इन पोजीशन है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये क्या है लिख लो यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन को और फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये एक्स नॉट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स नॉट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ, है ना, प्लस हाफ AT², ये x0 है, और x0 क्या था, x0 हमारा था इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और x क्या है, फाइनल पोजीशन, तो आपका ये भी एक्सप्रेशन आ गया इसको, ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर सकते हो, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन नीचे में आ गया। अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसे। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यही एक्सप्रेशन को यूज में लाएंगे, ठीक है, जैसे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज में ला करके थर्ड इक्वेशन को डिराइव करूंगा, जैसे कैसे आप देख सकते हो, देखो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो t की वैल्यू क्या होगी, v माइनस क्यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, ये t की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या मिला, u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब मैं इसके जगह में s लिख रहा हूँ, ठीक है, तो s लिख सकता हूँ, एक ही बात है s/t, और t की जगह में क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू को लिख दूंगा, तो क्या मिलेगा बताओ, u प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू s/t,
है ना, v प्लस यू है, u प्लस v या u v प्लस यू, एक ही बात है, यहाँ v माइनस यू, और ये a नीचे आएगा, मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक नोट कर सकते हो। अब हम फोर्थ इक्वेशन आपको बताएंगे। फोर्थ इक्वेशन अभी हम करेंगे। राइट डाउन फोर्थ इक्वेशन है, क्लियर कर रहा हूं मैं स्क्रीन को स्टूडेंट। चलो फोर्थ इक्वेशन करेंगे, फोर्थ, राइट डाउन फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। इसके लिए क्या करो आप, पहले तो एक इस तरह से बनाओ डायग्राम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे टाइम कितना है, इस पॉइंट पे टाइम है 0, है ना, इस पॉइंट पे टाइम कितना मानेंगे 0, ठीक है। और कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, यहाँ से हमने मार्क किया, जैसे यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, टी टाइम पे 0, फिर टी थोड़ा देर पे आगे बढ़ेगा, मतलब टी टाइम चेंज होकर के कितनी हो गई, टाइम चेंज होकर के टी n-1 पे व्हीकल यहाँ पहुंच जाएगा, और थोड़ी देर के बाद टाइम इज इक्वल टू n पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, वही ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब टाइम चेंज कर रहा है क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो कभी रुकता है नहीं, ठीक है। अब देखो एस एन क्या है, यहाँ से यहाँ तक एन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको एस एन कहेंगे, और यहाँ से उससे एक पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा, एस एन होगा, ठीक है। एस एन कहाँ से कहाँ तक है बताओ, फिर से बना रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक n-1 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, एस एन माइनस वन, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एस एन एच, मतलब मान लो 10 सेकंड में यहाँ पहुंचा ऑब्जेक्ट, तो 9 सेकंड में यहाँ पहुंचा, तो 10 सेकंड माइनस 9 सेकंड अगर करेंगे, जो 10 सेकंड और 9 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये यहाँ से लेकर के पूरी है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन हम निकालेंगे कि वो एस एन एच कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होता है, एस एन एच, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, क्या पढ़ते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, इसका एक्सप्रेशन अभी हम निकालेंगे, यही है फोर्थ इक्वेशन। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कुछ दूर चला, यहाँ तक पहुँच गया, 9 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाएगा, है कि नहीं, तो 10 सेकंड और जहाँ तक पहुँचा और 9 सेकंड में जहाँ तक पहुँचा था, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो 9 से 10th सेकंड तक जाने का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी एक्सप्रेशन को अपने को डिराइव करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डायग्राम आप बना लिए होंगे, ठीक है, बना लो आप डायग्राम, ये एस एन एच हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच टाइम, 9 से 10 है, 10 से 11 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आप क्या लिखेंगे बताओ, जनरल एक्सप्रेशन हम क्या जानते थे, एस का बताओ, एस इज इक्वल टू क्या होता था, एस इज इक्वल टू टी टाइम में अगर टी रखते थे टाइम तो क्या होता था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब टाइम चेंज हो रहा है, देखो टाइम कहाँ से कहाँ था, टाइम n-1 पुट करेंगे, फिर टाइम n पुट करेंगे, मतलब t की जगह n-1 पुट करेंगे, फिर t की जगह n पुट करेंगे, तो है ना, तो देखो क्या होगा एक्सप्रेशन बताओ, t की जगह क्या पुट करेंगे, पहला n पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा बताओ, एस एन मिलेगा, ठीक है, तो यू एन प्लस हाफ, ठीक है, ए एन स्क्वायर मिला। अब क्या पुट करेंगे, नाउ टी इज इक्वल टू उससे पहले वाला टाइम, उससे पहले वाला टाइम क्या है,
एन माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एस, टी की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या होगा यू, टी की जगह एन माइनस वन प्लस हाफ, यहाँ क्या पुट करेंगे ए, एन के जगह में एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एन। इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एस एन एच निकालना है। तो एस एन एच का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े पूरी डिस्प्लेसमेंट एन एच डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर देंगे एस एन एन माइनस एस एन माइनस वन। तो आपको क्या करना है, ये काम मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को पूरा पहले सॉल्व करना है, और इक्वेशन जो वन है और ये इक्वेशन क्या है टू, मतलब इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एस एन की, और ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आने वाली है, आप इसको कैलकुलेट करना, खुद से चेक करना। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे बता दे रहा हूँ, यू एन होगा यहाँ पर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर होगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए। अब एन को पहले सॉल्व करना है यहाँ पर आप, है ना, और फिर से ए एन से मल्टीप्लाई करना, फिर इससे और इससे आप जब माइनस करोगे तो आपको जो है फाइनल आंसर मिलने वाला वो मैं लिख रहा हूँ, आप चेक कर लेना, यू प्लस हाफ, राइट डाउन यू प्लस हाफ ए, ठीक है, टू एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन एफ सेकेंड। ठीक है सर, तो ये हमने एल्जेब्रिक मेथड आपको बताया, अभी कैलकुलस मेथड करेंगे। ये आप खुद से फाइंड करो स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू, आप खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी, ये nth सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू है। जैसे 10 सेकेंड में 5 मीटर किया, 9 सेकेंड में 4 मीटर किया, तो उस 5 मीटर और 4 मीटर का कितना हो गया 1 मीटर, समझ रहे हो ना, वो 1 मीटर निकालने का ये फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं एस एन एच कहते हैं। इसको अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें नोट कर लो, नाउ राइट डाउन काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड हम करेंगे अभी सॉल्व। ठीक है सर, तो सबसे पहला देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या जानते थे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। ए इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म में, ए इज इक्वल टू क्या होता था डीवी बाई डी टी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा ए डी टी इज इक्वल टू डी। ये आपने बाय डेफिनेशन पढ़ा था, दिस इज बाय डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम क्या करेंगे, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, ठीक है, इस समय का टाइम क्या लिए 0, और इस समय वेलोसिटी क्या है u। टी टाइम के बाद, राइट डाउन, टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, ये t1 था 0 और ये t2 कितना हो गया 2। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई v। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पहले ही बताए थे, काइनेमेटिक में, काइनेमेटिक इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। ठीक है सर, तो ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, t1 से t2 हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, t1 से टाइम t2 चेंज हो रहा है, लिख लो इसको अच्छे से। अच्छा, टाइम t1 पे वेलोसिटी कितनी थी u थी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे u। और टाइम t2 पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ देखो v थी, तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हो v। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख लो t1 की वैल्यू 0 है और t2 की वैल्यू t है। ठीक है, और आगे में क्या है a है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, है ना, ये इस तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन v आता है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ v होगा यहाँ u होगा। ठीक है,
तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो आपको इक्वेशन क्या मिला, a t 0 से t इज इक्वल टू v, वेलोसिटी जो आया v से u। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो आपको क्या लिखना है, एक बार टी की जगह अपर लिमिट लिखना है, मतलब टी होगा, फिर बीच में माइनस साइन देना है, फिर लोअर लिमिट लिखना है। लोअर लिमिट क्या है, 0, तो आप यहाँ 0 लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक बार v की जगह में v लिखोगे, और यहाँ पर माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या था u, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है सर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस, ये u इधर गया तो क्या मिल गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये एक्सप्रेशन भी आपका डिराइव हो गया, ठीक है। कैलकुलस मेथड से हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये भी आपका डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो, फिर सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे किए, बस ये लाइन आपको याद रखना है, ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखना है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर इंटीग्रेट कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट है दूसरा इक्वेशन, हमको सेकंड इक्वेशन के लिए हम वेलोसिटी का बाय डेफिनेशन क्या जानते हैं, राइट हम v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये क्या है, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी, है ना, चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। डी एस बाई डी टी होता है बाई डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, v डी टी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। अब आप देखो व्हीकल यहाँ पर ऐसा अगर है, ठीक है, जैसा भी बनाए थे इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी डी टी इस तरह से मिलेगा, मान लो व्हीकल है, ठीक है, इस तरह से अगर मूव कर रहा है ना, ये पॉइंट ओरिजिन था, ये पॉइंट को ए नाम दे दो, ये पॉइंट को बी नाम दे दो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ वेलोसिटी यूज है, तो स्टूडेंट ये ओरिजिन है, ठीक है। कोई कार है, कोई व्हीकल है, मूव करते हुए ए पॉइंट में आया, इस समय टाइम क्या माना है, t1 0 माना है, और इस समय टाइम क्या माना है, t2 t माना है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसा है, ठीक है। अब हम v की जगह में क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी हमने डिराइव किया था, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, तो आप यहाँ क्या लिखते हो, u प्लस ए टी, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा बताओ, इस पॉइंट से अगर हम मान लो इसी को ओरिजिन मान ले, इस पॉइंट को ही ओरिजिन मान ले, इसको ओरिजिन नहीं मान करके यहीं से ओरिजिन अगर हम माने, इस पॉइंट को ही ओरिजिन अगर हम मानते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, एस हो गई है। मतलब इस पॉइंट की देखा जाए तो 0 है, और इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस एस आएगा, है कि नहीं। इस पॉइंट से हमने ओरिजिन माना है, यहीं से हमने मोशन की कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की, यहाँ पर 0 माना और पहुंच करके स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है एस तक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो एस है ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट जब भी करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लिमिट पुट करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, t1 से लेकर के कितना हो रहा है, t1 से लेकर के t2 तक हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, टाइम, जहाँ टाइम है वहाँ पर आप टाइम लिख देना, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s हो रहा है, तो आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट का 0 से s लिख देना, और जहाँ पर टाइम है वहाँ पर t1 से आप t2 लिख देना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, t। अब आपको बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ इसमें, आप इसको पहले ड्रॉ कर लो अच्छे से, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो आप। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से और लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, 0 से t,
ठीक है, u प्लस ए टी, और ये क्या होगा डी टी, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया डी एस 0 से एस। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ इरेज कर रहा हूँ और मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होता है, अलग अलग कर दो, मतलब 0 से t हो जाएगा, ठीक है, u डी टी प्लस ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन है, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है। टाइम लिमिट क्या था 0 से t, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या बचा s, और आपको लिमिट लिखना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से s तक। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ क्या आएगा बताओ, इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है s मिलेगा, है ना, और s की लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से है, तो आप क्या लिखोगे 0 से s। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन को, तो u है dt है, तो देखो u तो कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो u बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, तो ये क्या मिल गया u t, और इस तरह से डब्बा बना देना। फिर ऊपर में लिखते हैं अपर लिमिट और नीचे में लिखते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ पर a, देखो ये t वेरिएबल है, टाइम चेंज हो रहा है, तो आप a कांस्टेंट आपको बताया था एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे 0 से t, तो यहाँ ये वैल्यू कितना था s, 0 से t। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा t dt, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t dt। ठीक है, थोड़ा मैं एक बार इसको अच्छे से इरेज करके, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा पूरा एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ को, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे। ठीक है सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं एकदम सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा। देखो यहाँ पर इसको अलग करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t हो जाएगा, ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t अलग अलग कर दो, ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s डी एस। ठीक, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक आपको देना चाहूँगा मैं, है ना, इसका भी लेक्चर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर इंटीग्रेशन मतलब अगर t का पावर n है और dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n है और dx है, तो x है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2 t का पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन और dt रहना चाहिए। ठीक है, dt रहना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन आएगा, देखो 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लेना इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और ये डी टी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 पावर 2 है ना, जब n था तो n प्लस 1 लिखे थे, तो 2 था तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या था n प्लस 1, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है ना इसमें, अगर मान लो लिमिट दिया है 0 टू 2, तो आप इसको क्या करोगे ऐसे करके लिमिट लगा दोगे 0 टू 2, मतलब एक बार आपको क्या पुट करना है t के जगह में 2 पुट करना है, तो 2 क्यूब हो जाएगा बाई 3, और एक बार आपको t की जगह में क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई 3। ऐसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट जो रहता है वो बाहर आ जाएगा। एक लास्ट बताना चाहूँगा इंटीग्रेशन जिसका आपको यूज पड़ रहा है, अगर dt रहे तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों कट गया dt और इंटीग्रेशन, ये दोनों ये सांप की तरह जो दिख रहा है ये दोनों कट जाएगा और आपको t मिलेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ t रहे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, t है मतलब पावर 1 है, तो क्या मिलेगा t 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1।
तो इतना ही बेसिक आपका इसमें यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इतना ही बताया है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको थोड़े दिन बाद इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तो उतना इसका यूज नहीं आया है, एक दो लेक्चर के बाद मैं इसका अच्छे से वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपको पूरा इंटीग्रेशन जितना आपको 12th में 11th 12th में जरूरत है फिजिक्स के लिए, है ना, क्योंकि आप नीट के भी प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे, जेडब्ल्यू का भी हो, तो उसमें तो आपका मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है फिजिक्स का, तो वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, यू कांस्टेंट है ना, तो यू बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचा, डी टी, और ये बचेगा 0 से t, ठीक है, प्लस ए कांस्टेंट था, क्योंकि ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें एक्सेलरेशन पहले से ही कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम के लिए हमने इक्वेशन को डिराइव किया, तो ए बाहर आ जाएगा। अब देखो टी और डी टी है ना, तो टी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि टी और डी टी है मतलब टी वेरिएबल है, समझ लिए ना। अगर एक्स डी टी रहता तो एक्स बाहर आ जाता, यहाँ टी और डी टी क्या है, वेरिएबल है, तो टी अंदर ही रहेगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, 2/2 हो गया, ठीक है। और इस तरह से आपको लिमिट लिखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ लिमिट है बताओ, टी और ये 0, दिस इज इक्वल टू, इसको आप देखो अभी बताया था ना कि ये और ये कट जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एस, क्योंकि ये लिमिट दी गई है ना, और जब भी लिमिट दी रहेगी तो आपको इस तरह से डब्बा बना देना है, अपर लिमिट लिखना है और लोअर लिमिट लिखना है इस तरह से। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू, फिर ये दोनों कट जाएगा, बताए थे अभी ना, ये और ये कट जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टी, और ये हो गया हमारा टी, और ये हो गया 0, प्लस उसी तरह यहाँ क्या मिलने वाला है, ए, ठीक है। टी के जगह में एक बार टी पुट करना है, तो ये क्या होगा, अच्छा ये टी के जगह में टी ही पुट करेंगे, तो टी स्क्वायर बाई 0 2 हो गया, माइनस करना, बीच में कौन सा साइन देना है, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करना, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो टी के जगह 0 पुट कर दो आप, तो ये 0 स्क्वायर हो गया बाई 2, दिस इज इक्वल टू, अब s के जगह में अपर लिमिट पुट करना, तो अपर लिमिट क्या है, s है, तो आप s के जगह s ही पुट करोगे, माइनस, अब माइनस साइन बीच में देते हैं ना, याद, माइनस साइन, और आप लोअर लिमिट पुट करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ये मिलेगा s, ठीक है, और यहाँ क्या मिला, ut, क्योंकि 0 तो आप t से 0 माइनस करोगे तो t ही मिलने वाला, तो ये क्या मिलेगा, ut प्लस, अब देखो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या मिला, at स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एस, तो यही तो है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है स्टूडेंट, एस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, टी है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होने के लिए जो टाइम है उसको टी कहते हैं, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस डिराइव हो चुका है। और दो एक्सप्रेशन है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट। चलो फिर चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर मिलेंगे, और इसके बाद वाला जो थर्ड लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी इसके प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है स्टूडेंट। चलो थैंक यू।